Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. Today we are going to discuss about the 2019 MES examination questions for the subject of structural analysis और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसमें that is matrix method. I am Saurabh Rahangdale bringing you the detailed explanation for these questions. So let's start with it. So first question is displacement coordinates for the beam are as shown in the figure. The flexibility matrix is given by. अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 1 और 2 हमें गिवन है, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड कर रहे होते हैं तो इसके केस में हमें पता है कि यहाँ पे इस केस को कंसीडर करते हैं, ये इस तरीके से 1 है कोऑर्डिनेट और ये है 2। अब हमें यहाँ पे E1 क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी गिवन है और इसके केस में स्पैन जो है दैट इज ऑफ 4 मीटर्स, 4 मीटर का स्पैन है। अब यहाँ पे क्या है, हमें जो एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, समथिंग लाइक दिस। और ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ 2x2 इन ऑर्डर। 2x2 ऑर्डर की एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं हमारा एलिमेंट F11। सो F11 मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 1 ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ 1, है ना। जैसे हम कहते हैं Fij, है ना, तो Fij का मीनिंग यही होता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ i ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ j। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट केस में जब हम देखते हैं सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये अप्लाई हो रहा है और इसकी वजह से कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 4 मीटर का स्पैन है और E1 इसकी रिजिडिटी है। तो 1 की डायरेक्शन में क्या है, यूनिट लोड अप्लाई हो रहा है और इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है दैट इज PL3/3EI हमें पता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूनिट लोड की वजह से हो रहा है, स्पैन इज 4 मीटर्स और ये है 3 × E1। तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज 64 E1। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे F11। इसके सबसे पहले हम क्या है, कॉलम वाइज एलिमेंट्स इसके केस में फाइंड कर लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं दैट इज F21। ये जो भी यूनिट लोड अप्लाई हो रहा है इसकी वजह से 2 की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस रोटेशन ये किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज फॉर ड्यू टू द पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड की वजह से जो रोटेशन आ रहा है इसकी वजह से हमें पता है कि रोटेशन क्या होता है पॉइंट लोड की वजह से, दैट इज PL²/2EI, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे यूनिट लोड है, L कितना है 4 है और 2 E1। तो इसे सॉल्व करने पे हमें यहाँ से मिल जाएगा दैट इज 8/E1। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द F12। F12 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज ये कैंटिलीवर हमारी बीम है और इसमें इस तरीके से ये रोटेशन है, ठीक है। ये इट इज समथिंग लाइक दिस। सो ऐसा कुछ ये रोटेट हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड शेप इसका ऐसा कुछ जनरेट होगा। तो 2 की डायरेक्शन में अब क्या है कि हमें फाइंड करना है F12, है ना। मतलब ये हुआ कि ड्यू टू 2 इन डायरेक्शन ऑफ 1, है ना। तो इस रोटेशन की वजह से जो भी हमारा 1 की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ML²/2EI। तो ये कितना है, यूनिट है और L 4 मीटर का स्पैन है और ये हो जाएगा 2/E1। तो इसे सॉल्व करने पे इट विल कम आउट एज 8/E1 इन दिस केस। F22 क्या है, 2 की डायरेक्शन में 2 की वजह से जो भी रोटेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो 2 की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, दैट इज ML/EI। तो यहाँ से हम देख सकते हैं L इज 4 मीटर है और E1 हमें यहाँ गिवन है। सो इट विल बी 4E1। तो अब इन एलिमेंट्स को यदि हम यहाँ पे नोट कर लें तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है दैट इज 64/3। सेकेंड एलिमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ था 8, थर्ड एलिमेंट भी था 8 और फोर्थ है E और ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। 64/3 884, 64/3 884 और सभी हमारे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं क्योंकि उन्हीं की डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन आ रहा है। तो सी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ अ बीम इज गिवन एज। हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स यहाँ गिवन है, कैलकुलेट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी। तो देखिए आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स, इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है,
स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है कि हमें पता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके केस में जब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस मैट्रिक्स का यदि हम इनवर्स फाइंड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसके केस में देखते हैं, K है 12 4 4 5। तो देखिए सिंपल सा केस होता है कि इसे क्या करते हैं हम, इट इज इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए दैट इज 4 × 4, और ये हो जाएगा हमारा, इनको क्या करो, एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, इन एलिमेंट्स को हम कर देंगे इंटरचेंज और यहाँ पे साइन चेंज। तो ये हो जाएगा 12 5 12 एंड इट इज -4 तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट इट एज 1/60 × 60 - 16 है ना। सो इट विल कम आउट एज 44 एंड दिस विल बी व्हाट 5 -4 -4 12 है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शंस यहाँ पे, 5 12 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 5 12 ये हो जाता है 1/44K। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, दैट इज 1 इट इज है ना, 1/44K। सो डी विल बी आंसर इन दिस केस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट फॉर द बीम आर एज शोन इन द फिगर, द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज गिवन बाय। अब देखिए हमें यहाँ पे अगेन एक स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करनी है और ये हमें इस तरीके से केस जो है वो गिवन है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ हमें जो है याद रखने होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है दैट इज व्हाट, कि इस तरीके से यदि कोई प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ठीक है, यदि कोई प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोटेशन हो रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, ये कुछ थीटा हो रहा है, कि इसकी वजह से जो भी मोमेंट जनरेट होगा दैट इज यहाँ पे 4EI θ/L हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंट जो भी जनरेट हुआ एंड इट इज हाफ ऑफ विल बी 4EI/L है ना, 4EI θ/L। तो ये क्या हो जाता है, मोमेंट जो भी इसके केस में जनरेट हुआ। ठीक है, इस रिजल्ट को देख करके हम सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, चूंकि स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है K11 K12 K21 एंड K22। कॉलम वाइज हम एलिमेंट्स को यहाँ पे इसके केस में फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इस बीम को। तो यहाँ पे क्या है, इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये क्या एक्ट हो रहा है 1 है ना, इसकी डायरेक्शन में रोटेशन है कुछ इस तरीके से, और ये है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ये एक फिक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, तो ये दिस रोटेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये एक्ट हो रहा है यहाँ पे थीटा एंगल। इन दिस केस दैट इज 4 मीटर स्पैन है एंड इट इज 2I है ना, ये है इसकी स्टिफनेस 2I है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एक्चुअली, एंड 4 मीटर और I, इसके केस में 4 मीटर और I है, और यहाँ पे ये है 1। ठीक है, और इस तरीके से ये 2। नाउ सी, अब हमें क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि अब इसमें किस तरीके से रोटेशन हो रहा है, इट इज समथिंग लाइक दिस है ना, इस तरीके से कुछ इसमें रोटेशन हो रहा है समथिंग लाइक दिस, ये थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो K11 है ना। अब हम देखिए यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स के केस में क्या है, K11 यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, फोर्स डेवलप्ड है ना, और मूवमेंट डेवलप्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ J, विच मीन्स इफ इट इज Kij, सो Kij का मतलब क्या है, फोर्स और मूवमेंट डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ I ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ J है ना। तो 1 की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज 4EI/L प्लस 4EI/L, सो इट विल बी 4EI इज 2I और स्पैन कितना है हमारा 4 मीटर का, प्लस 4EI और L स्पैन कितना है हमारा 4 मीटर है अगेन। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3EI। ठीक है, हमें यहाँ पे 3EI, ओके ठीक है, ये यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज E1
तो इसे लिख लेते हैं E1। अब हम फाइंड करेंगे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट एंड दैट इज व्हाट, K21, है ना। K21 का मतलब क्या है कि 2 की डायरेक्शन में क्या फोर्स या मोमेंट जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ 1, है ना। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड केस हमने लिखा हुआ है, दैट इज 2EI/L। तो यहां से ये 2EI और इसका I स्पैन कितना है, 4 मीटर। सो इट विल बी 1/2E1 दैट इज 0.5 E1। ये हमें मिल गया हमारा एक और एलिमेंट यहां से। अब हम सॉल्व करते हैं इसे, फाइंड करना है अब हमें K12, ठीक है, K12 हमें फाइंड करना है। तो अब जो हमारा केस जनरेट हो रहा है दैट इज इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये है हमारा 8 मीटर का स्पैन और इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है 2I एंड इट इज 2 कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से ये जो है जनरेट हो जाएगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये थीटा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब देखिए अब क्या है, ये यहाँ पे इट इज लाइक दिस, है ना, ये भी एक प्रॉप्ट है और 2 की वजह से अगेन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। थीटा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये एक्ट हो रहा है 2 और ये भी 2। अब देखिए अब हमें स्पैन वगैरह कितना गिवन है, यहाँ पे है 8 मीटर 2I और ये है 4 मीटर एंड I, ठीक है, इसकी रिजिडिटी। नाउ वी विल फाइंड आउट K12। तो K12 के लिए क्या हो जाएगा, K12, है ना, तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो K12 विल बी व्हाट, दैट इज 2EI/L और यहाँ पे हमारा कितना है 2EI एंड स्पैन इज 4, सो इट विल बी 0.5 इंटू E1, ठीक है। E1 हमें क्योंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इसके केस में गिवन है। अब हम फाइंड कर लेते हैं एलिमेंट 2, ठीक है, दैट इज K22, हमारा लास्ट एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो K22 क्या हो जाएगा, अगेन इट इज 4EI/L प्लस 4EI/L। नाउ इट इज 4EI, है ना। अब इस एलिमेंट को हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कितना है 2I एंड लेंथ इज व्हाट 8 मीटर्स। इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी दैट इज हियर सॉरी इट विल बी इन दिस केस 4E, है ना, और ये कितना है 4I है और स्पैन है 4 मीटर्स का एंड हियर इट इज व्हाट 4E 2I/L, स्पैन कितना है 8 मीटर्स का। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं सो इट विल बी 1 + 1, सो इट इज अगेन 2E1, है ना। तो यहाँ से हम एलिमेंट्स को यदि नोट करें तो ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। E1 को चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 3, इट इज 0.5, इट इज 0.5 एंड इट इज 2, ठीक है, 3.5, 0.5, 2। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में 3.5, 0.5, 2 सारे पॉजिटिव हैं हमारे, ठीक है, ओके। 3.5, 0.5, 2, तो ये हमारा इसके केस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट को जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की वजह से, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की वजह से जो भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, उनको याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशंस में ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 मीटर 2 मीटर, ठीक है, 4 मीटर और इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस किए गए, तो यू हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस लाइक दिस। और इस तरीके से ये था हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। Thank you so much for watching this video. If you are having any doubt and queries, you can ask in the comment box. Thank you so much.